इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और हवाई हमले किए हैं। दरअसल इसराइल ने अपना बदला पूरे 26 दिन बाद लिया है। गौरतलब है कि बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर करीब 180 मिसाइलों से धावा बोला था। इसी के जवाब में अब इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। इसराइल ने ईरान पर हमले का दावा पहले ही किया था। इसराइल की ओर से कहा गया था कि ईरान पर हमारा हमला देख दुनिया दंग रह जाएगी। ईरान पर हुए इस हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक पर्सन एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरानी शासन की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में इजरायली रक्षा बल ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान में शासन और क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस दौरान इजराइल पर ईरानी जमीन से भी हमला किया गया है। दुनिया के हर दूसरे संप्रभु देश की तरह ही इजराइल को जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है। हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह से सक्रिय हैं। हम इजराइल राज्य और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले का संकेत तब मिला जब इजरायली सेना के चीफ हालेवी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे सैनिकों से अचानक मिलने पहुंच गए थे। इस दौरान हालेवी ने कहा कि लेबनान में इजराइल का मकसद लगभग पूरा हो चुका है। हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF का अभियान करीब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ग्राउंड पर बचे लड़ाकों और हिजबुल्लाह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सेना को आदेश दिया है कि वो इजराइल पर जवाबी हमले के लिए योजना तैयार करें। वहीं इजराइल के ईरान पर इन हमलों के बाद अब दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। वहीं अब ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होना तय है।